स्वागत है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका उद्देश्य काम करने के पुराने पारंपरिक तरीकों को हटाकर वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करना है, जिससे कार्यक्षमता, उत्पादकता और संतोष दोनों बढ़ें। इसके अनेक लाभ निम्नलिखित हैं। 1. उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। वैज्ञानिक ढंग से काम करने पर समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है। इससे कम लागत पर अधिक उत्पादन होता है। 2. गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। काम करने की विधि, उपकरण और समय का वैज्ञानिक अध्ययन करने से उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले बनते हैं और मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड बनते हैं। 3. समय और श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट। काम करने के सर्वोत्तम तरीके यानी बेस्ट मेथड चुनने से अनावश्यक श्रम, दोहराव और समय की बर्बादी रुकती है। 4. श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन वर्कर्स एफिशिएंसी। प्रशिक्षण और कार्य का उचित विभाजन होने से श्रमिक कुशल बनते हैं तथा उन्हें थकान कम होती है। 5. प्रबंधन एवं श्रमिक संबंधों में सुधार, बेटर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य का बंटवारा स्पष्ट होता है, जिससे विवाद कम होते हैं और प्रबंधन तथा श्रमिकों में सहयोग की भावना बढ़ती है। 6. लागत में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। संसाधनों का अधिकतम उपयोग और बर्बादी की रोकथाम से लागत घटती है। इससे कंपनी का लाभ बढ़ता है और उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलता है। 7. श्रमिकों को प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स टू वर्कर्स। वैज्ञानिक प्रबंध में अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन वेतन दिया जाता है। इससे श्रमिक अधिक लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं। 8. मानव संसाधन का उत्तम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। इससे श्रमिकों का कौशल सही दिशा में लगता है। 9. मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। काम करने के तरीके, औजार और समय का मानकीकरण होने से उत्पादन में एक रूपता और स्थिरता आती है। 10. राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। उत्पादन अधिक और लागत कम होने से राष्ट्र की आर्थिक उन्नति होती है, उद्योग तेजी से विकसित होते हैं और बेरोजगारी कम होती है। निष्कर्ष: वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ केवल संगठन और प्रबंधन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि श्रमिकों, उपभोक्ताओं और पूरे राष्ट्र को इसका फायदा होता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, गुणवत्ता सुधरती है, श्रमिकों को उचित लाभ मिलता है और समाज की समग्र आर्थिक उन्नति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।